रहीम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 23 को परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 23 की प्रैक्टिस है। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं कर लें। अगर आपको कोई मसला आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके या व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करके भी आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको ये भी सॉल्व करके बता दूंगा, या जो आपकी डिफिकल्टी आ रही है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैंने स्टार भी लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप आज डिग्री एक कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है होता है। तो एक वीडियो मैंने आपकी इस तरह की बनाई हुई है जिसके अंदर सारा का सारा पूरा चैप्टर है, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसका सारा फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को कितनी वेटेज है और कौन किस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आ सकते हैं, वो सारी उस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जाकर आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको फुल फ्लैज जो चैप्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपने वो वीडियो एक मरतबा देख ली तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के इंशाल्लाह ताला। मेरी जो है वो उम्मीद है, मैं आपसे करता हूँ मैं कि आप वो वीडियो देख के इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर मैं आपकी तरफ सॉल्व करता हूँ आपके लिए। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड डिपार्टमेंट 2 ऑफ इसरा इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई वर आज एंड कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट हमने रिसीव किया यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 1 से, वो है 3,75,000। कॉस्ट एडिड, जो कॉस्ट ऐड की गई है 3 तरह की है, मटेरियल है, लेबर है और एफओएच है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास है 1 लाख का, लेबर हमारे पास है 6 लाख की और एफओएच हमारे पास है 4 लाख के। इन सबको प्लस करके उसने वैसे ही हमें बता दिया कि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, 1,10,000 सॉरी 11 लाख हमारे पास आ गया। नेक्स्ट लिख रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट रिसीव कितने किए थे? 8,000 के। यूनिट ट्रांसफर किए हैं 7,000 के और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 1,000 के। ये माइंड में बात रखिएगा। पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास इंक्रीज इन नंबर्स के थे, यहाँ पे यूनिट्स इंक्रीज नहीं हुए, इसलिए आपने यूनिट्स को इंक्रीज करने नहीं लग जाना। किसी एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ मिक्स नहीं करना आपने, ये आपने बस ध्यान रखना है। ठीक है, आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसने थोड़ी सी हमें और दी है। वो कह रहा है द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्किंग प्रोसेस वाज, ये एक नई चीज है, इसको स्टार लगा लें आप लोग भी। कह रहा है कि 50% यूनिट्स जो है वो 60% कंप्लीट है, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट है और इनका जो बैलेंस बचता है वो 10% कंप्लीट है। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50% यूनिट्स कंप्लीट है हमारे पास 60%, यानी कि ये कंप्लीशन की है और ये परसेंटेज ऑफ यूनिट्स है। बाकी कह रहे हैं कि 30% यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 40% कंप्लीट है और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास कंप्लीट है 10%। देखिए, अगर गौर करें ये भी 100% पूरा आ रहा है तो आपने इसको भी 100% पूरा करना है। तो ये 50 और 30 80 हो गए, 80 में से 100 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 20% यूनिट जो है वो 10% कंप्लीट है। ये एक नई चीज़ आपने सीखनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से सीखें ताकि आपका अगर ये इस तरह का पेपर में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। आ जाते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे नेम मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे उसने नाम दिया हुआ है वो है इसरा। ठीक है, ईसा या इसरा जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है वो देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल कंपनी, ठीक है, मैंने इसका नेम यहाँ पे ठीक कर दिया। अब है मेरे पास है डिपार्टमेंट नंबर 2 बना लगे हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब मंथ कौन सा है? मई का है। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। जो यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज नंबर्स नहीं है यूनिट्स का, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाकर लिख देंगे, वो है 8,000। फिर है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर आउट। जो यूनिट्स कंप्लीट हैं और हमने आगे ट्रांसफर कर दी हैं, ठीक है, वो कितने यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। क्वेश्चन में उसने बताया भाई, ये देखिए 7,000 आ जाएगा, 7,000। फिर यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस लिखेंगे हम, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, जो यूनिट्स अभी भी जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं जो प्रोसेस के अंदर है वो हमारे पास है 1,000। अब यहाँ पे उसने हमें डिग्री बताई हुई है उसकी कंप्लीशन की कि कितना कितना काम हो चुका है। आपने वो डिग्री यहाँ पे ये वाली यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से मेंशन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
बाहर तो बड़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देखेंगे, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, टाइम हो रहा है कोई असर के बाद का। अल्लाह ताला ने बरकत कर दिया जी। इनको दोनों को प्लस करेंगे मेरे पास 8000 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बराबर करना होता है। ये हमारा इतना सा छोटा सा पोर्शन था। अब हमने यहाँ पे बनाना है कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। ले जी, कॉस्ट जो हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव की है वो यहाँ पे उसने हमें दी हुई है, वो है 3,75,000। यहाँ पे लिख लेते हैं 3,75,000 कॉस्ट है जो प्रीवियस से रिसीव की है। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, इसको तकसीम कर देंगे इन टोटल यूनिट्स के साथ, 8000 यूनिट्स के साथ तकसीम कर देंगे तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी। जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो यहाँ पे मैं देख के लिख देता हूँ। वो मेरे पास आ गया था, इशारिया के अंदर है 46.9375, ठीक है। आपको 4 डिजिट तक देख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ठंडी ठंडी हवाओं का अल्लाह ताला को कह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट एडिट क्यों सी 3 करनी है, एक है हमारे पास मटेरियल की, एक है लेबर की और एक है हमारे पास एफर्ट्स की। ये 3 कॉस्ट है जो हमने यहाँ पर इसको ऐड करनी है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें बताया हुआ है, ये मैं देख के यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले है 1 लाख की, दूसरी है 6 लाख की, नेक्स्ट हमारे पास है 4 लाख की। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे मेरे पास 11 लाख आ जाएगा। ले जी, ये मैंने प्लस किया तो इसका जवाब आ गया टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और यहाँ पे हमने नीचे लिखना होता है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये भी मैं लिख लेता हूँ, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों को भी पहले प्लस कर लेते हैं, ये अब चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से भी बता रहा हूँ कि जिस मर्जी मेथड से करें आपका जवाब बिल्कुल ठीक ही आएगा, ठीक है। अब आपने इसको प्लस आउट करना है, जब प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1475500, ठीक है। ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। इसका टोटल निकालने के लिए पहले इनकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं और इसकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये लिखना है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, आगे लिखेंगे एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें डिग्री दी है। अभी उसने हमें बताया हुआ है कि 50% यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हैं हमारे 60%। उसके बाद कह रहा है कि 30% यूनिट्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हैं 40% और 20% यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं 10%। आपको एक नज़र में दिखा भी देता हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, बात से नहीं लिख रहा। ये देखें, ये यहाँ पे हमने लिखा था, इसी को मैंने दरमियान से इंग्लिश ख़त्म कर दिया और ये इसको लिख लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है, पहले का 0.3, दूसरे का आ रहा है 0.12 और तीसरे का आ रहा है 0.02। ये आपके पास 3 फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। अब आपने इन सबको करना है प्लस। जब प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.44। अब 0.44 को आपने परसेंटेज में शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 44%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ले जी, ये 44% आ गया। अब हमने निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये स्पेलिंग थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, ये मैं सही कर लेता हूँ, EQUIVALENT, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास है, वो हम यहाँ पे लिखने लगे। वो सबसे पहले हम लिखेंगे जो यूनिट्स हमारे पास हैं उस हिसाब से, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस में कितने, 1000 है। अब 1000 का 44% कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1000 ज़रब 44%, तो इसका क्या मतलब है, 44% के हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीट हैं वो हैं 440 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यूनिट्स ट्रांसफ़र प्लस स्टिल इन प्रोसेस। ये देखें, ये मैंने स्टिल इन प्रोसेस तो आपके सामने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टिल इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र आउट प्लस करेंगे, ट्रांसफ़र आउट पिछले पैसे में मिलेगा, ये 7000 है। 7000 जमा 440, ठीक है। अब ये मटेरियल का भी है, लेबर का भी है, FOH का भी है। याद है आपको, पहले हम बनाते थे, मैं आपको पिछला क्वेश्चन अगर मेरे पास है यहाँ पे, हाँ है पड़ा हुआ है, अभी जो मैंने आपको पीछे कराया है। देखें, पहले हम करते थे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे तीनों की अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे चूंकि उसने हमें एक ही बात बताई है,
अब ये मटेरियल का भी है, ये लेबर का भी है, ये एफओएच का है, ये तीनों का ही है। अब इनको प्लस करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा, प्लस कर लेता हूँ 7440, ये यूनिट्स हैं। अब हमने इसकी पर यूनिट निकालनी है, बात वही है, बस सिंपली हो गया। अब थोड़ा सा पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तीनों चीज़ों की, एक है मटेरियल है, एक लेबर है, मैं पूरे स्पेलिंग ले लेता हूँ, मटेरियल है, लेबर है, और हमारे पास तीसरा एफओएच है। ये तीनों का आपने पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास इसकी कॉस्ट दी हुई है 1 लाख, दूसरे नंबर पे लिखा है 6 लाख, पहले हमारे पास लिखा हुआ है 4 लाख। इनको आप डिवाइड कर देंगे 7440 और फिर इसको भी 7440, आपके पास इसकी पर यूनिट निकल आएगी। ये इसकी आई है 13.4408, इसका आया है 80.6451, इसका आया है 53.7634। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इस जगह पे मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। मटेरियल के अंदर मटेरियल का 13.4408, इसका आएगा 80.6451, फिर आएगा 53.7634। ठीक है, अब इन तीनों को यहाँ पे प्लस करके लिख लेते हैं फटाफट से। जब हम यहाँ पे लिखेंगे आएगा 147.8494। अब इसको और इसको आपस में प्लस कर लेना। देखें पीछे जो यूनिट्स इंक्रीज थे उसके अंदर हम इन दोनों को प्लस नहीं थे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो दो मोड से एडजस्टमेंट वाली उसको प्लस करते थे। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर मेथड का दूसरे मेथड से थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को हम आपस में प्लस कर लेते हैं, आ जाएगा मेरे पास जवाब 194.78 ये निकला है। अब तीसरा मेथड यहाँ पे जगह तंग है तो इसलिए मैं अगले पेज पर कर लेता हूँ। इसका आखिरी जो पोर्शन है, मेथड कह रहा हूँ, इसका आखिरी जो पोर्शन है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, बच्चे भी बाहर खेड़ हैं। अच्छा, ये आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर आउट, जो कास्ट हमने ट्रांसफर, अच्छा जी 7000 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जो कास्ट हमने ट्रांसफर की है वो ये की हुई है 194.7869। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे हम, यहाँ पर भी रुपीज़ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम लिख देते हैं इस तरफ, यहाँ पर ये आ जाएगा 1363508। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लिखना है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम, और ये मेरे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट मैंने लिखा 1000 यूनिट्स से, क्योंकि हमें पता ही है, और ये उसकी कॉस्ट है जो हमने पीछे से रिसीव की थी, वो यहाँ पे मैंने लिख दी। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसके सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46937 और 0.5 भी आ रहा है, चलें 0.5 भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और हमारे पास हमारा एफओएच आ जाएगा। ये तीन चीज़ें हमारे पास हमारी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल है मेरे पास, यूनिट्स सबके 440 ही हैं। कहाँ से हमें पता चलेगा 440 है? ये हमारी वर्किंग से जहाँ पे इसके नीचे ही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, यहाँ से हमें पता चलेगा। सॉरी, यही पेज है। 440 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पर यूनिट कास्ट के साथ, इसका है 13.4408, इसका है 80.6451, इसका है 53.7634। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जवाब हम इसके आगे लिख देंगे। इसका जवाब आ रहा है मेरे पास 5913.9, इसका मेरे पास आ रहा है 35883.8, इसका आ रहा है 23655.9। ये अच्छा, ये 8 लिखा हुआ है मैंने। अब इन तीनों को, चारों को बल्कि प्लस कर लेते हैं। इन चारों को आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद जो जवाब आएगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं 111991 पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है इसको इतना लिखना। हम पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, इसको यहाँ हो गया, हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के बाद मैंने इसको राउंड कर लिया।
अब ये वाले को और ये वाले को आपस में प्लस करेंगे तो इसका जवाब पीछे वाले के साथ जो है ये वाला आना चाहिए। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये आता है कि नहीं आता। और इसको कैलकुलेटर पे करने के बाद मैं ये लिखने लगा हूँ 14755500। अगर ये पिछले वाले के साथ मैच कर रहा है इसका अंदर हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये जी अगर देखें, हाँ ये बिल्कुल मैच हो गया, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया बेटा। ये बड़ा सिंपल था। इसके अंदर जो नई चीज़ सीखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपकी डिग्री को किस तरह से आपने मैनेज करना है। आपने दोनों परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा प्लस करना है, प्लस करने के बाद से 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास आया है वर्किंग प्रोसेस के तमाम यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके जवाब आ जाएगा। इस जवाब को और यूनिट्स ट्रांसफर और को दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 7440 आ जाएगा। फिर इसी को आप तकसीम करेंगे, आपके पास पर यूनिट आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ही है और बाकी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा। अब जिस तरह चैनल का मैंने नाम रखा हुआ है, अब स्टडी कर लो। देखिए आपके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर अब भी नहीं आप कर सकते तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए अब स्टडी कर लो।